Hello UPSC aspirants, welcome to Target UPSC. Myself Dr. Sudarshan Ruda, and in this video I'll tell you a detailed plan about how to prepare for UPSC 2024 and इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या बुक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन होना चाहिए एंड हाउ डू यू रिवाइज थिंग्स। इतने डिटेल्स में हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डील करेंगे कि योर preparation would be focused, targeted way. UPSC के preparation में one thing what happens is people study in a haphazard manner. They feel demotivated because they do not study with right direction, with right guidance and with right strategies. तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So make sure you watch this video. To start with, if you are giving UPSC 2024 attempt, you have close to 20 months. तो basically in 20 months को we have divided into 4 phases. तो इसमें सबसे पहला फेज है प्रिपरेटरी फेज। तो इस फेज में हम क्या करेंगे, हम यूपीएससी के जो एग्जाम है उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे एंड इसमें सबसे पहला स्टेप आता है नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन से यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जाम कैसे होता है, क्या सिलेबस है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और योर ऑप्शनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 दिन देना चाहिए टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड टू बाय हार्ट द सिलेबस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको लिंक करते आना चाहिए। और कब लिंक होगा, जब आपका पास सिलेबस आपके टिप ऑफ द टंग है। तो अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वंस यू हैव डन विद नोटिफिकेशन यू शुड गो थ्रू पीवाईक्यूज बोथ फॉर प्रीलिम्स, मेंस, आपके ऑप्शनल पेपर, ऐसे पेपर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है। लास्ट 2-3 साल के पेपर देखिए। पेपर देखते हुए यू वुड फील कि क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, यू वुड फील कि नहीं होगा। इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपने स्टार्ट ही नहीं किया है, जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। उससे डर नहीं जाना है, लेकिन उससे पता चलेगा कि आपको प्रिपरेशन किस एंगल से होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप बुक्स लोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से डर लगेगा, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। ये 10 to 15 डेज चलना चाहिए ये पूरा प्रोसेस। उसके बाद आता है सेकंड फेज, दैट इज द फाउंडेशन फेज। इस फेज में मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट आई वुड टेल यू द नेक्स्ट foundation phase should last for 5 to 6 months, and in this you should not just focus on NCERTs but focus on foundation or important standard books also. तो इस phase में I would like you to complete basic subjects and standard books and along with it NCERTs भी complete करना बहुत important है। जैसा सबसे important जो आप start करोगे, you would start with polity, and polity के लिए क्या पढ़ना important है? सबसे important है जो first NCERT से आपको start करना है, that is our constitution at work, and उसके साथ आपको लक्ष्मीकांत बुक भी पढ़ना जरूरी है। लक्ष्मीकांत इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा, अंडरस्टैंड नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको आर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के साथ पढ़ोगे थिंग्स वुड बिकम इजी। सेकेंडली लक्ष्मीकांत के साथ ये है कि यू ट्राई टू फॉरगेट इट वेरी इजीली। ये नॉर्मल है, आपको 5 से 6 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं या चीजें याद रहना शुरू होती है। तो इट वुड टेक टाइम, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ते समय अंडरस्टैंड करने पर ज्यादा फोकस दीजिए। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, डू नॉट फोकस ऑन रिमेंबरिंग थिंग्स एट द फर्स्ट गो। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको लेना है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम नाम की एक बुक पढ़नी है। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नो रीडिंग बिपिन चंद्रा, नो रीडिंग एनी अदर बुक, स्टार्ट विथ स्पेक्ट्रम। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, न्यू एनसीईआरटीज जो 6 to 12 है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स चल रहा है स्पेक्ट्रम में, जैसे आपको 1857 से स्टार्ट करना है तो 1857 रिलेटेड जो भी चैप्टर्स एनसीईआरटीज में है वो साइमल्टेनियसली पढ़ना है, सो दैट इट गिव्स यू अ बेटर आइडिया। नेक्स्ट इज जो सब्जेक्ट आपको लेना है दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अलॉन्ग विद दिस देयर इज अ बुक कॉल्ड जीसी लियोंग। ये जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तब पढ़ना है। एंड थर्ड इज ज्योग्राफी में जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी ज्योग्राफिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसको आपको साइमल्टेनियसली ऐड अप करना है। तो ज्योग्राफी के लिए बेसिक्स जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है, दैट इज 6 to 12 एनसीईआरटी एंड जीसी लियोंग। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए सब लोग रमेश सिंह पढ़ते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट इकोनॉमी को जितना आप करंट एस्पेक्ट से कर सकते हो इट वुड बी रियली हेल्पफुल। आप मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो। इकोनॉमी के लिए बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है, उसको फॉलो कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट वे है टू कंप्लीट इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट बुक एक बेस हो सकता है, लेकिन आप इफ यू कैन ऐड इट विद यूट्यूब वीडियोस या इफ यू कैन गो इन अ रिवर्स इंजीनियरिंग वे, अगर जीडीपी न्यूज में है तो गो इनटू द डेप्थ, सर्च कीजिए जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। रिवर्स इंजीनियरिंग से करोगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ। एंड एनसीईआरटीज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th and 12th की आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज
उसके बाद आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए आई वुड सजेस्ट 8, 9, 10th के एनसीईआरटीज एंड करंट अफेयर्स। साइंस एंड टेक इफ यू एनालाइज द क्वेश्चंस मेजरली 60 to 70% आर फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड उसका स्टैटिक पार्ट, उसको स्टैटिक के साथ लिंक करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ना है एनसीईआरटी तो 8, 9, 10th एंड करंट अफेयर्स। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में 12th के एनसीईआरटीज में कुछ चैप्टर्स है, 5 to 6 चैप्टर्स एट द एंड विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, वो इंपॉर्टेंट है। जब आप 6 to 12th के एनसीईआरटीज पढ़ोगे ज्योग्राफी में, उसमें भी एनवायरनमेंट रिलेटेड पार्ट है। लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे लोग शंकर आयस पढ़ते हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स रिलेटेड आ रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लिंक करंट अफेयर्स विद स्टैटिक सिलेबस। जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ तो यू नीड टू गो इनटू द बेसिक्स कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सेलिब्रेट करता है, दैट इज यूएनईपी। आपको यूएनईपी रिलेटेड अदर रिपोर्ट्स भी पढ़ना जरूरी है, यूएन एनवायरनमेंट असेंबली के बारे में जानना जरूरी है। तो मेजरली क्वेश्चंस एनवायरनमेंट में आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज मोर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट हिस्ट्री। आई वुड रिक्वेस्ट कि ये दोनों लास्ट में रखिए। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, एंशिएंट इंडिया की, दैट इज मोर देन इनफ। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत सारे लोग तीन सिंगानियां पढ़ते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप तमिलनाडु का एनसीईआरटी भी देख सकते हैं एंड किसी एक सोर्स पर स्टिक कीजिए आपकी पूरे प्रिपरेशन में। तो ये सारा फेज विद रिस्पेक्ट टू फाउंडेशन यू नीड टू कंप्लीट विद इन 6 months। उसके बाद यू हैव टू गिव एक्सक्लूसिवली 1 month फॉर रिविजन, 1 month एक्सक्लूसिवली फॉर रिविजन ऑफ वॉट एवर यू हैव रेड इन द लास्ट 6 months। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कहां से कब से पढ़ना चाहिए, क्या सोर्स रहना चाहिए। आई वुड सजेस्ट करंट अफेयर्स के लिए द बेस्ट सोर्स इज द हिंदू न्यूज़पेपर। एंड कब से पढ़ना चाहिए, इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर 2024 अटेम्प्ट, जो आपका प्रीलिम्स मई जून में रहेगा 2024 में, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज फ्रॉम 1st of January 2023। 2 साल का यूपीएससी करंट अफेयर्स पूछता है, तो 1st of January 2023 से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फेज जो आता है दैट इज द मेंस प्रिपरेशन। आई वुड सजेस्ट इस फेज में द फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया है उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना एंड 2-pager नोट्स बनाना जो भी टॉपिक्स में सिलेबस दिया है। जो 2-pager नोट्स बनेंगे दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ जो भी टर्म, जैसे GS2 में देयर इज अ टर्म दैट इज एनजीओ, तो आपको डेफिनेशंस पता चाहिए वो टॉपिक के, व्हाट इज द इशू विद रिस्पेक्ट टू एनजीओस, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, एनजीओ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है टू सॉल्व दैट दोज इश्यूज एंड क्या वे फॉरवर्ड रहेगा। इस फॉर्मेट में 2-pager नोट्स आपको बनाने चाहिए। आई वुड पुट फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से नोट्स बनाना है। मेंस का जो भी हर एक टॉपिक है उस पर आपके नोट्स चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल टू क्लियर विदाउट हैविंग योर ओन नोट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी क्लास के नोट्स नहीं हेल्प करेंगे, कोई शॉर्ट नोट्स हेल्प नहीं करेंगे, नोट्स खुद के बनाना जरूरी है। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे इट्स इम्पॉसिबल टू रिकलेक्ट। तो इंपॉर्टेंट है कि नोट्स बनाइए। जब आप मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, दिस फेज वुड आल्सो लास्ट फॉर 5 to 6 months। इसमें आपको साइमल्टेनियसली ऑप्शनल का प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना है। ऑप्शनल जो भी आप सिलेक्ट करोगे 6 months में 3 months देके आपको एक पेपर कंप्लीट करना है अलॉन्ग विथ 4 GS पेपर। ये करने के बाद आता है 1 month ऑफ रिविजन एंड जब जो नेक्स्ट 10 months बचते हैं उसमें आएगा रिविजन, करंट अफेयर्स एंड गिविंग मोर टेस्ट। जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आप टेस्ट दोगे, जितना आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे एंड दैट सप्लीमेंट योर नोट्स, जो ऑलरेडी नोट्स बने हैं मेंस के, उसको आप जितना सप्लीमेंट करोगे उतना इफेक्टिव रहेगा। तो फेज क्या है? फर्स्ट फेज इज जो हमारा अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी, सेकंड फेज इज फाउंडेशन जिसमें हम प्रीलिम्स एस्पेक्ट एंड जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उसको कवर करेंगे। थर्ड फेज में हम मेंस पर आएंगे जहां हर एक टॉपिक पर नेट से कोई सोर्स नहीं है, नेट से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे हर एक टॉपिक ऑफ सिलेबस को एंड साइमल्टेनियसली आपको ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप फाउंडेशन नहीं पढ़ सकते मेंस आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। दोनों के लिए अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। जब आप ये बेसिक कंप्लीट करोगे देन यू हैव टू कम ऑन द रिवीजन एस्पेक्ट, ऑन टेस्ट एस्पेक्ट। तब आप टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए। जैसे आपने पॉलिटी रिवाइज किया, पॉलिटी का एमसीक्यू टेस्ट दे दिया। सेकेंडली जब आप GS2 रिवाइज कर रहे हो तो GS2 का पेपर दे लिया। उस तरीके से आपका पूरा प्रिपरेशन कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, आपको याद रखना है। 6 months ऑफ फाउंडेशन, 6 months ऑफ मेंस एंड देन रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर्स। यही आपका स्ट्रैटेजी रहेगा फॉर नेक्स्ट 7 to 8 months। एंड जब प्रीलिम्स के 4 months पहले आपको यू हैव कम बैक टू योर जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा था उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज, CSAT एंड करंट अफेयर्स ऐड करना है। दिस इज हाउ आपका 2024 का प्लान पूरा बनेगा। होप इस वीडियो से एक आपको स्टार्ट मिलेगी, एक राइट डायरेक्शन मिलेगा, राइट गाइडेंस मिलेगा।
यू कैन फिल द फॉर्म बिलो, जहां हम आपके हर एक डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आपके पर्सनलाइज डाउट है कि ये टॉपिक कहां से पढ़े, तो वील टेल यू कि कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है, सो दैट आपका प्रिपरेशन ईजी हो जाए विद रिस्पेक्ट टू मेंस। लेकिन जो प्रीलिम्स के लिए हमने बताया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, उसको अच्छे से स्टार्ट कीजिए। जैसे पॉलिटी आपको 1 महीने में कंप्लीट करना है, आर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साथ में पढ़ के अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट रीडिंग में याद नहीं होगा, सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।